दीपा मांझी जिंदाबाद, सीताराम मांझी जिंदाबाद, डॉक्टर संतोष मांझी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, विपक्ष की ओर से जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसे सेमीफाइनल बताया जा रहा था, और ये जो सेमीफाइनल विपक्ष और इंडी गठबंधन की ओर से सेट किया गया था उसमें वो खुद ऑल आउट हो गए हैं, यानी कि चारों के चारों सीट उनके हाथों से निकल गई है, फिसल गई है। अब ऐसे में बता दें तो इमामगंज, जो कि काफी ज्यादा हॉट सीट बताया जा रहा था, उस सीट से जीतन राम मांझी की जो बहू है और बिहार सरकार के लघु एवं जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन की जो पत्नी है दीपा मांझी, वो यहां से कैंडिडेट थी। अब ऐसे में आरजेडी की ओर से जो प्रत्याशी थे वो थे रोशन मांझी, और जनसुराज ने भी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की थी, और इसीलिए वहां से उन्होंने एक पासवान कैंडिडेट को मौका दिया, जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया। अब हम आपको बता दें तो मांझी वर्सेस मांझी, यानी कि एनडीए वर्सेस आरजेडी में दोनों ही मांझी कैंडिडेट थे, लेकिन जैसे ही जनसुराज पार्टी की ओर से जो कैंडिडेट की एंट्री होती है वो पासवान समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि ये डैमेज करेंगे वोटों को। अब हम आपको बता दें तो दीपा मांझी यहां पर जीत दर्ज करती है, लेकिन जीत की वजह क्या रही आपको बता दें तो दीपा मांझी यहां से पहली दफा चुनाव लड़ी है, और वो जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उनकी पत्नी भी है, केंद्र में जो मंत्री हैं उनकी ये बहू भी है, तो कहीं ना कहीं ये गढ़ था जीतन राम मांझी का, और एक लंबे समय से जीतन राम मांझी यहाँ पर बैठे हुए थे। अब जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को यहाँ से उम्मीदवार बनाया, तो जीतन राम मांझी की जो कह सकते हैं इज्जत या फिर यूं कहूं कि प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, क्योंकि ये सीट दीपा मांझी के लिए जीतना बेहद जरूरी था, और यहाँ पर मांझी फैक्टर काम करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ये जो गया का ये जो क्षेत्र है इमामगंज, वो मांझी और पासवान का क्षेत्र बताया जाता है, और इसीलिए दीपा मांझी को कैंडिडेट भी बनाया गया, इसीलिए आरजेडी से जो कैंडिडेट दिया गया वो भी मांझी थे, और यही वजह है कि जनसुराज ने यहाँ पर मास्टर कार्ड खेलते हुए एक पासवान कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो मांझी फैक्टर था वो काफी ज्यादा काम किया, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर जितेंद्र पासवान यहाँ पर कैंडिडेट नहीं होते तो आरजेडी के जो रोशन मांझी है वो जीत सकते थे, लेकिन जितेंद्र पासवान के यहाँ मैदान में उतरते ही जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय हो गया, जिसकी वजह से जो हार का सामना करना पड़ा वो है रोशन मांझी। आपको बता दें तो कुल 5300 कुछ वोटों से दीपा मांझी ने रोशन मांझी को पछाड़ा है और जीत अपने नाम किया है। ऐसे में दीपा मांझी पहली दफा चुनाव लड़ी थी और पहले ही बार में उन्होंने जीत दर्ज किया है, तो दीपा मांझी के लिए राजनीति के जितने भी रास्ते थे वो कहीं ना कहीं खुल गए हैं, और दीपा मांझी जिस तरीके से इस बार जीत दर्ज की है, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि दीपा मांझी ने अपने ससुर और अपने पति की जो प्रतिष्ठा थी और गया का ये जो इमामगंज क्षेत्र था उसे बचा लिया। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।